हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 ट्रायंगल और एक्सरसाइज करने वाले 6.5। कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। ऑलरेडी आपके इसके 12 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 12 तक हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं और आज करने वाले क्वेश्चन 13 से जो भी क्वेश्चन इसमें बचे आज ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इसमें हमको गिवन है एक ट्रायंगल ACB है जो C पॉइंट पर राइट एंगल है। D and E are the point on AC and CB respectively. Now triangle DCB is a right angle triangle. Triangle ACE is also a right angle triangle. Triangle DEDCB is also a right angle triangle, and triangle DCB is also a right angle triangle. Triangle ABCB भी राइट एंगल ट्रायंगल। 3-4 इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। उसी के आधार पर हमको प्रूफ क्या करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी AE स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल है वो आपके AB स्क्वायर और DE स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करिएगा। राइट हैंड साइड हो सकता है अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे तो जो सभी स्क्वायर में देखो यहाँ क्या गिवन है आपको, AE क्या है, AB हाइपोटेनियस है, BD क्या है, BD भी हाइपोटेनियस है, AB क्या है, AB भी हाइपोटेनियस है और DE क्या है वो भी। यानी ये जो 4 पॉइंट लिखे 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये सभी हाइपोटेनियस क्यों नहीं फाइंड कर लें, सभी हाइपोटेनियस फाइंड किए जा सकते हैं। फिर देखते हैं हमको क्या करना, देखेगा चलते हैं। फर्स्ट AE फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल BD कहां से मिलेगी हमको, BD यहां से मिलेगी। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB सभी में पाया। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहां पर लिख ही दिया तो आप पाइथागोरस लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 2 पॉइंट हमने फाइंड कर ली। अब AB स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, लास्ट पॉइंट हमारा DE के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे DCE दैट इज DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इक्वेशन 4। नाउ फॉर फाइंड लेफ्ट हैंड साइड we have to add equation first and second, that is AE square plus BD square, AE square plus BD square. Adding first and second, we have AE square plus BD square is equal to AC square plus C square प्लस DC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इस जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड के लिए देखो का AB स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB स्क्वायर आएगा तब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक साथ आ जाए। तो देखिएगा AC स्क्वायर हमारा ये लिखा हुआ है और BC स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से DE स्क्वायर कब आएगा, D स्क्वायर जब इक्वेशन 4 का यूज करेंगे, यानी DC स्क्वायर और CE स्क्वायर को एक साथ ले लें। हो गया, देखिएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का एक साथ ले लिया और ये CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 3rd and 4th।
जब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का हम यूज करेंगे तो जो कोई हमको प्रूफ करना है वो ही आ जाएगा। इस ये जो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ये AB से सब्सटीट्यूट हो जाएगा और DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है वो DE से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। दैट इज जो हमको फाइंड करना है वो मिलने वाला है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इट हैज प्रूव्ड। Now you can note down. Next question 14 है और most important question है, in which we have given that perpendicular from A on side BC. Point A से BC पर एक perpendicular AD ड्रॉन किया गया है जो BC को D पर इंटरसेक्ट करता है इस प्रकार से कि BD इक्वल टू 3CD। मीन्स मान लीजिएगा अगर ये BD 30 सेंटीमीटर लेंथ में है तो CD कितनी होनी चाहिए 10। 3 टाइम्स है, अगर ये 10 है तो ये 30 होगी, अगर ये 2 है तो ये 6 होगी, अगर ये 4 है तो ये 12 होगी, अगर ये 5 है तो ये 15 होगी। 3 टाइम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द CD एंड BD इन टर्म ऑफ BC। BD और CD को हम BC की टर्म में पहले फाइंड करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? BD इक्वल टू 3CD। We have given that BD is equal to 3CD. Let X, कंसीडर कर लिया हमने X की इक्वल। नाउ BD is equal to X ही आ जाएगी और CD is equal to क्या आ जाएगा यहां से? CD is equal to आ जाएगा आपका X अपॉन 3। लेकिन BD और CD का जब एडिशन करेंगे तो वो तो टोटल BC के इक्वल होना चाहिए। नाउ BD प्लस CD इज इक्वल टू BC। BD कितनी है X, CD कितनी है X अपॉन 3 इज इक्वल टू BC। दैट इज BC इज इक्वल टू आ गई आपकी है 4X अपॉन 3। यहां से X की वैल्यू फाइंड करके अगर हम यहां पुट कर देंगे तो BD और CD की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ BC फाइंड हो जाएगी। नाउ S इक्वल टू 3BC अपॉन 4। दैट इज BD इज इक्वल टू आपका 3 अपॉन 4 BC ही रहेगा क्योंकि X इक्वल टू सेम है। दैट इज 3BC इज इक्वल टू 4 और CD इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे X की तो 3BC अपॉन 4 तो 3 कैंसिल आउट 3। दैट इज फाइनली आ जाएगा आपका BC अपॉन 4। BD की वैल्यू इन टर्म ऑफ BC हमने फाइंड कर ली, CD की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ हमने BC फाइंड कर ली। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB एंड ADC, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वहां कहीं पर भी AD नहीं है। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AD से हम बच नहीं सकते, तो AD को एलिमिनेट करते हुए हम चलेंगे। चलिएगा इक्वेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां से हम AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहां से भी हम AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। नाउ पुटिंग AB स्क्वायर हमको चाहिए तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो है वही रहेगा, लेकिन
हम DC की वैल्यू यहां से फाइंड करें रखेंगे और CD की वैल्यू, एक गलत लिख दिया है पॉइंट हमने, ये AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर है, DB स्क्वायर। तो CD की वैल्यू हम PC अपॉन 4 पुट करेंगे और DB की वैल्यू को हम 3BC अपॉन 4 पुट करेंगे। इतना रखने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी प्रूफ करना है आपका वही आने वाला है। गॉट इट? चलिए, तो यहां पर इतना लिख सकते हैं, पुटिंग BD वैल्यू ऑफ BD एंड DC, केवल इतना लिख दो, पुटिंग वैल्यू BD एंड DC, BD एंड DC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर है, तो DB स्क्वायर की वैल्यू है 9BC स्क्वायर अपॉन 16, डायरेक्ट पुट करिएगा, 9BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट रहेगा माइनस CD की वैल्यू हो जाएगी BC स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेने के बाद ही तो करेंगे। अब आपका 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया है 16AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16AC स्क्वायर, और ये माइनस का BC स्क्वायर एक वहां पर है और 9 इधर से उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस 9BC स्क्वायर माइनस का 1BC स्क्वायर दैट इज प्लस 8BC स्क्वायर। ऑल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाई 8, we get required answers। 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, it hence proved। समझ पाए होंगे आप इसको कि सवाल को कैसे किया गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने जो ये इंफॉर्मेशन BD और CD गिवन थी, उसके बेस पर हमने BD और CD की वैल्यू को इन टर्म ऑफ BC और इन टर्म ऑफ BC हमने फाइंड कर ली। आफ्टर दैट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ADC। इन बोथ द इक्वेशन वी फाइंड वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। Since left hand side are equal of both the equation, that is right hand side will also be equal of both the equation. Then AB square minus DB square equal to AC square minus CD square. Now we have find AB square and AC square and BC square. That is, we eliminate the value of DB square and CD square from here. After putting these value, we can solve this and find the required answers. That's all. आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15. Let's understand next question 15, in which we have given that in an equilateral triangle ABC, D is any point on side BC and joined to A, that is AD। क्या लिखा हुआ है? कि D is n point on side BC such that कि BD is equal to 1/3 BC। मतलब क्या है? अगर मान लीजिएगा कि पूरी साइड आपकी BC जो है वो 6 है, तो BD आपकी 2 होगी और 4 इधर बचेगा आपका। टोटल का 1/3 लेने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास 30 रुपए, आपसे कहा आप इसके 1/3 खर्च कर लीजिएगा, तो आप कितने करेंगे? 30/3 दैट इज 10 रुपीज। 2 पार्ट हमारे पास बचेंगे, यानी 20, 10 + 10। क्लियर? तो अभी एक पार्ट हमारा इधर निकल गया, तो 2 पार्ट ही इधर हमारे रिमेनिंग पार्ट है। ठीक, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें AD स्क्वायर और AB स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर कब लाया जा सकता है? स्क्वायर कब लाया जा सकता है? AD स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, ये कब लाया जा सकता है? AB स्क्वायर कब लाया जा सकता है? जब हमारे पास कहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल हमें कहीं शो नहीं हो रहा है, इसमें देखिएगा कहीं राइट एंगल ट्राइंगल शो हो रहा है? ABC तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये इस प्रकार से ये भी नहीं परपेंडिकुलर हो। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें अपनी तरफ से पॉइंट A से साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ to prove that 9AD square is equal to 7AB square, we have to draw a perpendicular from A to BC, that is AE। कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं आप। हमने मान लिया यहां से एक परपेंडिकुलर ये गिरा दिया इस पर E, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स या परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट ही करेगा। इसमें ऐसा कहा नहीं जाएगा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड ड्रॉन करोगे
तो वो आपको सामने वाली साइड को बाइसेक्ट ही करेगा। हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ईस्ट साइड ए है, ए, तो ये यहां से यहां तक क्या बचेगी, a/2, और यहां से यहां तक क्या बचेगी, ए भी a/2। ठीक, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहां से ये जनरेट हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल AEB और AED, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। एक उधर भी है AEC, हो सकता है हमें उसकी जरूरत ना पड़े। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें, क्योंकि AD की वैल्यू फाइंड करनी है, AD स्क्वायर, AB तो निकल आएगा हमारा, ठीक, BD भी मान निकल आएगा, DE भी निकल आएगा, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, AE। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का DE फाइंड, AD परपेंडिकुलर जो होता है अल्टीट्यूड से फाइंड करने के लिए क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा लीजिएगा। ये A है, ये a/2 है, A स्क्वायर माइनस a/2, A स्क्वायर माइनस a/2। तो आप सब कुछ लिख के कर लीजिएगा, ठीक। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ड्रॉ एन अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, from A on BC, that is AE. Now in right angle triangle AEB, और ये भी कंसीडर कर लीजिएगा, लेट ईस्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A। तो ईस्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB क्यों यूज कर रहे हैं, AE की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अल्टीट्यूड AE की लेंथ फाइंड करने के लिए। AEB, AE स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये है A स्क्वायर और ये है A स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 3A स्क्वायर अपॉन 4। डायरेक्टली हमारी E कितनी आ जाएगी, AE आ जाएगी √3A अपॉन 2। AE की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम DE की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल AED का जब यूज करेंगे तभी तो AD स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। AD स्क्वायर तभी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने AE की वैल्यू फाइंड कर ली। अब रह गई हमारी DE हमको नहीं गिवन है कहीं पर भी, BE A है, और जो ये BD है BC की 1/3 है, दैट इज नाउ BD इज इक्वल टू 1/3 BC, दैट इज 1/3 A। BC को हमने A कंसीडर किया है, A आ गया। और देखिएगा BE कितनी है, BE है A/2। अब DE फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, DE इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी BE माइनस BD। अगर हमको DE फाइंड करनी हो तो BE माइनस BD, BE इज इक्वल टू A/2 and BD is equal to 1/3A, यानी A/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी A/6, डायरेक्टली 3 - 2A/6। तो ये भी हमारी DE भी आ गई, A/6, ठीक। ये A है, 9 नहीं समझ लेना है, A/6। अब देखिएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो हम AD फाइंड नहीं कर सकते। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AED स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सभी वैल्यू पुट कर दो। AD हमको चाहिए ही है तो इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। AE की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। AE की वैल्यू ये रखी है √3 अपॉन √3A/2 है, हमें स्क्वायर करके रखना, डायरेक्ट रख दीजिएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4 माइनस DE की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं A/6, दैट इज स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 36। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 36, 4 से 36 9 टाइम्स डिवाइड होंगे, 9 3 या 27 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस चल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 A स्क्वायर। A स्क्वायर कैन रिप्लेस बाई AB, A स्क्वायर यानी A को AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28
ए बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, यहां कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन यहां प्रूफ करवाया उसमें ए बी है तो हम ए बी रखेंगे। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, दैट इज 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इट हैंस यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। आइए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। We have given that triangle ABC is an equilateral triangle in which D is any point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC। सिंस हमको AD स्क्वायर फाइंड करना है तो AD स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमने क्या किया, पॉइंट A से BC पर एक अल्टीट्यूड गिराया जो कि AE है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल नहीं, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब अल्टीट्यूड गिराएंगे तो अल्टीट्यूड बाइसेक्ट ही होगा, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमने इसकी सभी साइडों को ए कंसीडर कर लिया है, तो AE जो है वो A/2 हो जाएगा और EC भी A/2 हो जाएगा। हालांकि इधर हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल AEB है और AED है। AEB का यूज करके हमने अल्टीट्यूड AE फाइंड कर लिया, जो कि ये क्वेश्चन पहले भी एक्सरसाइज में भी आ चुका। किसी राइट एंगल ट्राइंगल का ईच अल्टीट्यूड बताइएगा, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो हमने यहां भी आपको करके दिखाया। तो वो कितना आ गया, √3A²/4, √3A/2 आपका अल्टीट्यूड आ गया। ठीक, अब हमने AD फाइंड करना था तो हमने यूज किया है, इसमें DE फाइंड करना, तो इससे पहले हमने DE निकाला। BD = 1/3 BC। BC को हमने A से रिप्लेस कर दिया, तो BE कितनी है, BE है A/2। तो DE = फाइंड करने के लिए BE में से BD को माइनस करेंगे, दैट इज BE माइनस BD। तो हमारी DE निकल आएगी। A/2 माइनस A/3 सॉल्व करेंगे, A/6 हो जाएंगे। सभी साइड्स हमको पता चलेंगे। हमने राइट एंगल ट्राइंगल AED का यूज किया और AD स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो आ गई है 36AD स्क्वायर = 28A स्क्वायर। A स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाई AB and whole equation can divided by 4, we get 9AD square = 7AB square। Now you can note down। समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमसे करवाया गया, तो 16 को हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पहले से किया हुआ है। यानी 3 टाइम्स एक बार पहले हम अल्टीट्यूड फाइंड कर चुके। क्लियर क्वेश्चन ये गिवन था, और वो क्वेश्चन कौन सा था कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप अल्टीट्यूड बताइएगा। तो वो क्वेश्चन था हमारा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच अल्टीट्यूड, यानी क्वेश्चन 6 था। इस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन था, उसमें भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमसे अल्टीट्यूड पूछा गया था, वहां हमने कराया। क्वेश्चन 15 में भी हमने अल्टीट्यूड आपको निकाल के दिखाया कि √3A/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं, आपको समझा दे रहे क्या पूछा गया। उसमें भी हमसे अल्टीट्यूड की लेंथ ही निकलवाई गई है। जब उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे तभी आगे जो प्रूफ करवाया गया वो कर सकते हैं। क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल ABC, इसमें हमने AD को हटा दिया, जो AD इसका था उसकी कोई जरूरत नहीं थी उसमें। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड को हमने A कंसीडर किया है, AE अल्टीट्यूड है। ठीक, तो AE फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, दैट इज हमारा कुल मिला के अल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो √3A/2 निकला। हमसे फाइंड क्या करवाया गया, ये करवाया गया किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स के इक्वल होता है। करना क्या, आप इसी को तो स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ क्या गिवन है, हमको AE गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा AE स्क्वायर = 3A²/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4AE स्क्वायर = 3AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की जगह AB, AC, BC में से कुछ भी पुट किया जा सकता है। तो देखिएगा अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स = किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन 16 में हमको प्रूफ करना था। क्लियर हुआ, आपका 16 भी हो गया। 16 क्वेश्चन को आप मेंशन कर लेंगे अपना, और जो प्रूफ करेंगे कितना करना है 16 में, तो वो यहां से करेंगे। ये जो इतना पार्ट है वो क्वेश्चन 16 का भी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 15 से 16 भी प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं 17। देखिए लास्ट क्वेश्चन 17 में हमसे क्या कहा गया कि एक ट्राइंगल है हमारा ABC। इस प्रकार से कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन हमें एंगल B फाइंड करना है। B क्या निकलता है ये हमको फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें, गिवन है AB 6√3 गिवन है, ये 6√3
3 सेंटीमीटर, ठीक। और एक साइड गिवन है हमको AC 12 सेंटीमीटर, ठीक। और BC भी गिवन होनी चाहिए, BC है 6 सेंटीमीटर। सभी साइड हमको गिवन है, तो आपको ये बताना कि एंगल B क्या है। कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, ये देखते हैं क्या ये सभी जो यूनिट्स गिवन है, साइड्स गिवन है, साइड की लेंथ गिवन है, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं? अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रही होंगे तो एंगल B 90 डिग्री हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, B हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसी प्रकार से जब AC स्क्वायर, और जब AB स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 6√3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का √3 का 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। और फिर BC स्क्वायर करेंगे, BC में 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36। आप देखिएगा किन्हीं दो क्वांटिटी का एडिशन किसी तीसरे के इक्वल हो रहा है अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। देखिएगा हमें लग रहा है कि किन्हीं दो क्वांटिटी का एडिशन किसी तीसरे के इक्वल हो रहा है। 108 प्लस 36 अगर हम करें तो 144 के इक्वल हो रहा है। वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर है हमारी 108 प्लस 36, 144 इज इक्वल टू 144। दोनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है, यानी पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइंग, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसमें इतना मेंशन करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइंग, दैट इज एंगल B विल बी 90 degree and AC will be hypotenuse and AB and BC are altitude and base respectively। तो इस प्रकार से एक एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीटली हो जाती है और हमने सभी क्वेश्चन आपको एक एक चुन चुन के कराने की कोशिश की है, अपनी तरीके से पूरा प्रयास भी लगाया है आपको इस समझ में आए। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।